सुप्रभात आप सभी को। और निकल चुका हूँ मैं ऑफिस के लिए। एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत है। और अभी निकला हूँ घर से जस्ट, और काफ़ी दिनों से ब्लॉग कर नहीं रहा था। अभी आपने इससे पहले देखा होगा मम्मी की रिटायरमेंट, और उसके बाद बेटी का बर्थडे वाले दिन तो मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग किया। तो ब्लॉग अब बहुत ही कम हो गया है क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता। और अब ये है कि जो सब चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे चेंजेस हो रही हैं। मम्मी रिटायर हो गई तो अभी तो सिर्फ ये चल रहा है कि घर कहाँ लेना है और अपना शिफ्टिंग करने का, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 6 महीने ही मिलते हैं अभी शिफ्ट होने के लिए, कि उसके अंदर आपको गवर्नमेंट फ्लैट सरेंडर करके अपना शिफ्ट होना है आपको अपने फ्लैट में। तो अभी देखते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मम्मी रिटायर हो गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो अभी घर लेना है, देखना, ढूंढना, सब चीज़ करनी है। अभी सारा मतलब इतने टाइम जो हम बहुत टाइम पहले से हम लोग रह रहे थे यहाँ पर, 35-40 साल हो चुके हैं। मेरा बर्थ ही यही न्यू दिल्ली का है। तो अब उस चीज़ से बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट फ्लैट में रह रहे थे वो तो ठीक था एक चीज़, बट अब इस जगह को छोड़ते हुए बहुत पेनफुल है कि कैसे छोड़े इस जगह को। इसीलिए जो एक तो गवर्नमेंट फ्लैट जहाँ पे भी होंगे ना, वो एरिया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत होता है। और अपना जैसे जैसे अब इस चीज़ को छोड़ने का है कि अपने मकान में शिफ्ट होना। पहली बात तो ऐसा एरिया कहीं मिलेगा नहीं। कहीं भी दिल्ली में घर देखने के लिए जाते हैं, वहाँ एरिया ही पसंद नहीं आता। वो एरिया ना पसंद आने की वजह ही यही है क्योंकि हम लोग न्यू दिल्ली में रह लिए। अब धीरे धीरे करके शिफ्ट होने की कोशिश रहेगी। पसंद आए कोई एरिया वो ठीक है, उसके बाद जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब मेरे पे ही हैं। जो करना है, देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब भी मेरे को ही करना है। तो जैसे जैसे लाइफ इंसान की लड़के की चेंज होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, मैच्योरनेस बढ़ती जाएगी। अब जो काम मम्मी कर रही थी वो काम मेरे को देखने हैं, सारे करेंगे अभी भी मम्मी, बट देखने तो मेरे को पड़ेंगे हर चीज़, क्या है क्या नहीं। और बताता हूँ आगे। फ़िलहाल इंडिया गेट पहुँच चुका हूँ मैं अभी। आगे करता हूँ आपसे थोड़ी सी बात। हाँ, तो पीछे खड़े हुए थे ट्रैफिक वाले, इस वजह से फिर मेरे को फ़ोन नीचे रखना पड़ गया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जैसे जैसे अपनी लाइफ चेंज होती रहती है। और ख़ास तौर पे जिनके मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में अगर और ऊपर से गवर्नमेंट फ्लैट में रह रहे हैं, तो अब हमें गवर्नमेंट फ्लैट जैसा एरिया कहीं नहीं मिलेगा। इतना सिक्योर, इतना अच्छा, हर एक चीज़ पास में, सब चीज़ बढ़िया थी न्यू दिल्ली में। कहीं पे भी चले जाओ। और अगर मैं न्यू दिल्ली में चाहूँ भी कि यहाँ पर घर ले लूँ, तो हम जैसे न्यू दिल्ली के एरिया में पटेल नगर, राजेंद्र नगर, जो अच्छे एरिया उसके अंदर ले लूँ तो, बट मिडिल क्लास जो बंदा है ना वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि भाई वहाँ रेट ही इतने ज़्यादा हैं कि अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसीलिए यूट्यूब साथ साथ कर रहे हैं हम भी, क्या पता लक अच्छा हो और चल जाए वीडियो कोई, और अच्छे व्यूज़ आने लगे, लोगों को वीडियो अच्छी लगने लगे। तो ये लाइफ की जो सच्चाई है ना कि स्ट्रगल बहुत है यूट्यूब पे भी, और वैसे भी अपना अगर आप लड़के हो तो उसकी लड़के जो बॉयज़ होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं उनके ऊपर, हर एक चीज़ की, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। नहीं तो ऐसे भी है कि उन्हें कोई मतलब नहीं होता, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं लोग। बाकी जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के चलेगा तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो अपनी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो। हम भी जैसे करेंगे अब नए घर में जाने की कोशिश, और नया घर लेने की कोशिश, और नए घर में देखते हैं कहाँ लेते हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पसंद आ जाए। यहाँ तो ये था कि स्कूल्स इतने सारे हैं न्यू दिल्ली में, स्कूल इतने सारे हैं कि बच्चों को कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सारे अच्छे अच्छे हैं। और अब कहीं नई जगह जाएंगे, स्कूल कितनी दूर है, क्या है, स्कूलिंग कहाँ से होगी, क्या नहीं होगी,
सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और चोरी, घरों में चोरियां होती हैं, हर एक चीज़ होती है, बहुत कुछ होता है यार। न्यू दिल्ली में कभी ऐसा मैंने अपने एरिया में, मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ, गुल मार्केट साइड में, कभी नहीं देखा। और कि हमारे यहाँ हमारी कॉलोनी में हुई हो ऐसी कोई भी चीज़, बट कहीं और जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सिक्योर देखनी पड़ेंगी, कैसे करनी है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी जाओ, आपके जो बच्चे हैं वो कभी किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग है, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ करके फिर लेनी पड़ेंगी घर वगैरह। बाकी अभी देखते हैं कहाँ होता है सब कुछ। अभी फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ, बारापुला एंटर हुआ हूँ जस्ट, तो बारापुला पहुँच चुका हूँ। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, कि किस किस चीज़ों को फेस करना है, अभी क्या क्या चीज़ें फेस करके आगे बढ़ा जाएगा, तो देखते हैं। और आप लोगों को भी दिखाता हूँ क्या क्या फेस करता हूँ मैं अभी, किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस किस तरीके से हैंडल करना है। तो वही है, बस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा जाओ, अच्छे से हो जाए सब कुछ। घर ले लो, इंसान की लाइफ में यही होता है कि एक घर ले ले और अच्छे से उसके बच्चे स्टैंड हो जाए, क्योंकि आपके माँ बाप ने तो आपको कर ही लिया होता है, और आप भी अपने बच्चों के लिए करो, माँ बापों के लिए करो जिन्होंने आपके लिए किया। तो बस यही है लाइफ, और कुछ नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा घूमो। तो बाकी मिलते हैं आपसे आगे चल के, और दिखाता हूँ आज का ऑफिस का सफ़र। आज बातें ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत सारा कुछ चल रहा है अभी माइंड में भी और लाइफ में भी, क्योंकि एक सडन एक चेंजेस से बहुत पूरी सब कुछ ही चेंज है अगर आप अपना घर बदलते हो तो। सिंपल सी बात है। मम्मी का तो खैर दिल लग ही नहीं रहा है कहीं पे भी। बाकी देखते हैं क्या होता है, दिल लगाना पड़ेगा अब तो। चलो मिलते हैं आगे आपसे। पहुंच गया मैं DND पर। अब देखते हैं कि आगे जाम तो नहीं है। अगर जाम होगा तो फिर, वैसे आज सैटरडे यार, आज जाम होना नहीं चाहिए, आज तो जाम होगा ही नहीं। अभी थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाऊंगा, और अपना ऑफिस पहुंच करके देखते हैं क्या क्या काम है। क्या बढ़िया गाड़ी लग रही है यार, मर्सिडीज की कितनी बढ़िया स्मूथ जाती हुई दिख रही है, मस्त। और अभी चलते हैं, आज तो DND पे भी काम चल रहा है, वर्कर जा रहे हैं आज, लग रहा है सफाई हो रही है। हो सकता है कुछ साफ़ सफाई, पेड़ों की कटिंग हो रही हो यहाँ पर। अभी ऑफिस पहुँचते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को निकलेंगे घर के लिए, और घर जाते हुए भी बातें करेंगे। आज तो काफ़ी सारी बातें वैसे हो चुकी हैं, जो थोड़ा बहुत मन में जो था वो शेयर कर दिया, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि यहाँ जाना है। अब समझ लो कि अगर मेरे को घर लेना है तो मेरे को उसके लिए कितना भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और कितनी जगहों पर मेरे को देखना पड़ेगा। ये तो नहीं कि एक जगह देख करके और आपने ले लिया घर, और बाद में फिर परेशान हो रहे हो कि यार वहाँ घर ले तो लिया मगर अब पसंद नहीं आ रही जगह, या घर में कोई प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को, क्योंकि पैसा बार बार तो लगाया जाता नहीं यार, एक ही बार लगाया जाता है। मिडिल क्लास इंसान जो है वो पैसा बार बार नहीं लगा सकता, एक ही बार लगा सकता है। उसमें भी वो लोन्स कराएगा। लोन जो है, आप घर लेंगे तो लोन तो हम भी कराएंगे, बट बार बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसलिए सोच समझ करके ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। और माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है जो आज मैंने आपसे शेयर किया। वैसे करता नहीं जनरली मैं कोई चीज़ें शेयर, तो आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो देखते हैं क्या रहता है और आगे क्या क्या करते हैं वो अब आप लोगों को पता तो चलेगा ही, क्योंकि जब नए घर में शिफ्ट होंगे, शिफ्टिंग होगी, व्लॉग बनेगा, तो सब चीज़ इसलिए मैंने आपसे शेयर की ये सारी चीज़ें। हो सकता है कुछ आप लोगों का सपोर्ट मिले, अच्छे सजेशन दो कि क्या करना चाहिए। बहुत लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं वो इस सिचुएशन से निकल चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि मन नहीं लगता यार। जहाँ आपने अपनी आधी लाइफ निकाल दी 35-40 साल, और मेरे घर वाले मम्मी वगैरह के तो काफ़ी टाइम, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है कि मन कहीं और जा कर के लग जाए। तो अब देखते हैं कहाँ मन लगाना है, कैसे करना है, एडजस्ट कैसे होना है, कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो बहुत मुश्किल है, अब देखते हैं। चलिए
अब आपसे मिलूँगा मैं शाम को। नोएडा के टोल पर मैं पहुंच ही चुका हूँ और आपसे आप शाम को मिलूँगा 5-10 मिनट में और ऑफिस पहुंच जाऊँगा, तो शाम को मिलूँगा और फिर करते हैं बातें अच्छी। और आप हो सके तो आप लोग सपोर्ट करो मेरे इस जर्नी को। तो जी एक बार फिर दोबारा वेलकम है आप लोगों का। और अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है और बाहर का वेदर भी अच्छा हो रहा है। वैसे गाड़ी में तो पता चल नहीं रहा और हवा बहुत अच्छी चल रही है। और डेली आजकल तो शाम का वेदर बहुत बढ़िया हो जाता है। तो शाम का वेदर जो है रात में ठंडक हो जाती है। यहाँ पर दिल्ली में आजकल हवा चलने लगती है, बारिश भी हो जाती है। और ये अच्छी बात है कि अभी उस हिसाब से गर्मी पड़ नहीं रही, नहीं तो मई में पड़ना स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट वीक से ही। और इस टाइम ठंडा है तो अभी एसी वगैरह हमने तो ऑन किया नहीं है, कई जगह पे हो गए। मेरा जो है न्यू दिल्ली का एरिया तो वैसे ही थोड़ा ग्रीनरी है वहाँ पर ज़्यादा, तो ठंडा रहता है, तो इस वजह से एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी तक। और शाम का वेदर वैसे ही ज़बरदस्त ठंडा रहता है, तो अपना चल रही है बढ़िया। अब बाकी ऑफिस से निकल चुके हैं, घर जाके देखते हैं क्या हो रहा है, खाना पीना खाएंगे, अपना थोड़ा खेलेंगे और फिर सो जाएंगे। तो अभी यही है, बाकी रास्ते में अभी निकले हैं तो अभी बहुत सारी बातें होती रहेंगी। सुबह की जो टॉपिक्स थे वो चल ही रहे हैं, अभी करते हैं उस पर डिस्कशन आगे। और कुछ और दिखता है तो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं पहुँचा हूँ DND, मिलता हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। भाई क्या गाड़ी जा रही है, जी वैगन, कलर भी बढ़िया है, मैट कलर। बंदे ने पंजा दबा दिया, हमारी गाड़ी कहाँ से पकड़ पाएगी। एकदम ज़बरदस्त गाड़ी है यार, बढ़िया लगती है चलने में, देखने में, साउंड एकदम मौसम। तो आज जाम नहीं है, देखो यहाँ पर नीचे, नहीं तो बारापुला स्टार्टिंग पे जाम लगा रहता है। और आज खाली है क्योंकि सैटरडे है, तो ट्रैफिक अपना चल रहा है, ठीक है, स्पीड अपना चल रहा है। और अब बारापुला चढ़ जाएंगे और इंडिया गेट होते हुए सीधा अपने घर। इधर से भी जा सकता हूँ वैसे सरायकालिका से, बट वहाँ पर ट्रैफिक जाम है क्योंकि आगे जो फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर छोटा है, इस वजह से मैं इधर से हो जाता हूँ। वैसे बहुत दिनों बाद इधर से जा रहा हूँ, मोस्टली आजकल अक्षरधाम से जाता हूँ मैं, अभी फ़िलहाल मैं ही इधर से जा रहा हूँ। तो बारापुला पहुँच चुका हूँ और सुबह वाली बात कंटिन्यू करते हैं, रह गई थी बीच में, छोड़ दी थी, ऑफिस पहुँच गए थे। मैं कह रहा था कि लड़कों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि गॉड गिफ्टेड है, उनको एक एक्स्ट्रा बैग देता है भगवान कि आपको जैसे कि कमाना है, घर चलाना है और फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और भाई कुछ ना कुछ करो, यूट्यूब करो, कैसे भी करो, बट अर्न करो, क्योंकि उसी से आपकी फैमिली की पहचान होगी। अगर आप नहीं अर्न कर रहे होंगे अच्छा, तो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, कोई भी आपको नहीं पूछेगा जब तक आप अर्न अच्छा नहीं करते। तो इसलिए अच्छा कमाओ। और फिलहाल अब जो है मेरा मोटिव यही है कि यूट्यूब से और अपना जो जॉब चल रही है उससे कमाते रहो ऐसे ही बढ़िया। और यूट्यूब से भी एक्स्ट्रा इनकम आने लगे तो बढ़िया ही हो जाएगा। और लोग तो धीरे धीरे यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाते हैं जब उनका अच्छा इनकम सोर्स हो जाता है। बाकी अपना कल परसों एक ब्लॉग देख रहा था, उसमें भी अच्छा एक क्रिएटर है, वो भी बता रहा था कि डेली वीडियो डालो। उसने 3-4 साल डेली वीडियो डाली थी, तब जाके उसकी अर्निंग स्टार्ट हुई थी, नहीं तो वो कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहा था उससे पहले। तो इसलिए कोशिश करते रहो कि डेली वीडियो एक पोस्ट करो, एक ना एक दिन कोई वीडियो आपकी या रील आपकी आपको वो एक क्या कहते हैं, एक मुकाम कह लो या एक स्टेज पे ले जा कर के आपको वो खड़ा कर देगी जहाँ से आप अच्छा अर्न कर पाओगे। तो इसलिए आप वीडियो पोस्ट करो। यूट्यूब तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है सभी को कमाने का, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इस पर, जिससे कि आप अपना अच्छा अर्न कर पाएँ। यूट्यूब सबसे बढ़िया है कि कहीं जाना नहीं, जो आप जॉब कर रहे हो उसके साथ भी कर सकते हो। और अपना अलग से अगर प्रॉपर यूट्यूब करना है तो आपका बैकबोन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो घर पे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा, अपना स्टैंड होने में, यूट्यूब से अर्निंग होने में थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। बट जिस दिन ये आपको पैसा देना स्टार्ट करेगा ना, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। इतना पैसा देता है लोगों को। आज से जो 10 साल पहले जिन्होंने स्टार्ट किया ना, वो आज इतना पैसा है उनके पास, वो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और इसी यूट्यूब के
साथ साथ उन्होंने इतना कमा लिया कि वो अपना अलग कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर एक बार को यूट्यूब बंद भी हो जाए तो भी वो भूखे नहीं मरेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपना स्टार्ट किया और उसके साथ साथ यूट्यूब पे ही कई तरीके की मतलब इन्फॉर्मेशन देने लगे, या एक मान लो ट्रैवल का चैनल खोल दिया, एक अपना गेमिंग चैनल खोल दिया, इस टाइप के वो मतलब कि वेरिएशन लेके आ रहे हैं अपने उसमें ना। तो वेरिएशन में जो उनकी ऑडियंस होती है वो पसंद करती है देखना कि कुछ नया दिखा रहा है। अगर आप एक ही चीज़ दिखाते रहोगे तो वो भी ऑडियंस बोर हो जाती है कई बार। बट नया दिखाने में यह है कि डेली व्लॉग हो गए, कहीं घूमने डेली जा रहा है तो वो पूरा ऑफिस से घर वाला तो ज़्यादा नहीं चल पाता। बट कई लोग होते हैं जिनको आप पसंद होते हो, आपका बोलने का स्टाइल पसंद होता है और आप जो बातें अपने घर वालों से करते हो हंसी मजाक, वो सब कुछ पसंद आने लगता है। तो वो फिर आपको लाइक करते रहते हैं और आपको देखते हैं। बट आप जब अलग अलग चीज़ें करते हो तो ज़्यादा और ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होती है और वही ऑडियंस बेस आपका जो है आपको अर्निंग में अच्छा आगे तक लेके जाता है यूट्यूब पे। और अब मैं फ़िलहाल इंडिया गेट पहुंचने वाला हूँ। तो आज बहुत सारी बातें हुई दिल की आपसे। तो अपना स्टैंड करो यार, अपनी फैमिली को स्टैंड करो अच्छा, और चलो मिलते हैं आगे। देखो यार क्या बाइक जा रही है मस्त, ऐसी गोल्ड विंग आती है शायद एक, ये बहुत सारी है ऐसे, उसमें BM की भी आती है, बढ़िया बाइक थी। कहीं जाम नहीं मिलता यार, बस ये जैसे इंडिया गेट आओ ना, सैटरडे संडे यहाँ इतना जाम रहता है ना इंडिया गेट पे, पूरा ट्रैफिक जाम। जबकि नीचे अंडरपास बना है रोड क्रॉस करने के लिए, मगर फिर भी लोग जो है ना ऊपर ही से रोड क्रॉस करते हैं। रोड पर साइड में कार पार्क कर देंगे जिसके वजह से पूरा जाम रहता है और इस वजह से पूरा लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। अभी तो बहुत ही रश होगा अंदर, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को रश यहाँ का। और मेरे राइट हैंड साइड में है इंडिया गेट, ये रहा इंडिया गेट। और इधर देखना कितने लोग हैं जो ऐसे ही रोड पे खड़े हैं। इधर सारे में पुलिस वाले लगे रहते हैं हटाने में, देखो पुलिस वाले लगे हुए हटाने में। उधर बहुत रश है आगे, ये इंडिया गेट है पूरा। देखो रोड पे लोग घूम रहे हैं, आगे ऑटो वाले पार्क कर लेते हैं इधर, तो इस वजह से जाम रहते हैं। ऑटो खड़े हैं देखो बीच में, आधे आधे रोड में रोक के खड़े रहेंगे। तो चलो आगे मिलता हूँ आपसे। अशोका रोड की यहाँ वाली चीज़ भी सुधर सकती कभी। ये देखो कितनी गाड़ियाँ पार्क है ना, इसके वजह से पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब है। ये देखो पूरा जाम लगा रहेगा आगे राउंड अबाउट तक, पूरा गोल चक्कर जो है यहाँ से वहाँ तक जाम रहेगा। सिर्फ ये जो गाड़ियाँ पार्क है ना रोड साइड यहाँ पर, ये कैब वाले हुए जो इधर आए वो सब पार्क लगा के यहाँ बैठे रहेंगे। और पीछे ऑटो वाले जैसे इस अशोका रोड पे घुसोगे एंटर होते के साथ ही। अब ये बंदा भी लग रहा है कि पार्किंग की जगह ही देख रहा है, जैसे इतनी धीरे चल रहा है। देखो सामने गोल चक्कर है बिल्कुल, और गाड़ियाँ देखो कहाँ तक पार्क है, यहाँ तक पार्क है। और वो रहा गोल चक्कर सामने, ये रहा गोल चक्कर, और गाड़ियाँ इधर पीछे तक पार्क थी। और अब पहुँच चुका हूँ मैं गोल मार्केट। और ये जो है गोल मार्केट का सबसे मतलब यहाँ पर पुराना स्कूल है, दिख नहीं रहा आप लोगों को, ये है NP बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसका नाम अब अटल आदर्श कर दिया। इसके यहाँ पर ये फ्लैग लगा रखे है, बहुत बढ़िया लगता है कई बार तो। और ये अटल आदर्श है। इस स्कूल में मेरे पापा चाचा सब लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं पढ़ के। तो ये सारी यादें जो है देखने की पीछे छूट जाएंगी अब जब मकान शिफ्ट कर लेंगे यहाँ से। फिर जब हम कभी यहाँ घूमने आया करेंगे अपने बच्चों के साथ, तब ये सब चीज़ें उनको बताएंगे। मेरा स्कूल भी इसी से आगे है थोड़ा सा। बस चलो अब घर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मेरे को गाड़ी पहले ही रुकवा ली मेरी घूमने के चक्कर में। ये बच्चा गाड़ी रुकवा के मेरी, अब इसको घूमना है तो अब इसे घुमाएंगे, फिर मिलेंगे। ऐसा बच्चा पानी पीना है, इन्हें खेल लिए, पापा देख लिया, अब पानी पीना है गाड़ी में और घूमना है। तो अब घर आ चुका हूँ बैग उठा करके। और ये देखो ये आते के साथ मेरे साथ
अब इसने फ़ोन पकड़ लिया, पहले इसे कार में घूमना था, अब इसने फ़ोन पकड़ लिया। अब घर आ करके अभी टाइम हुआ है, सारे काम ख़त्म करके घर आया, देखो ऑफिस से पौने 10 हो चुके हैं। अब मैं आपको डिनर करके उसके बाद मिलता हूँ, मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में।